Hello and welcome to Vision Plus Academy. Dear aspirants, let us learn today how cyclones are named. जैसे एम्फन जो रिसेंटली न्यूज में था, तितली, नरगिस एटसेट्रा, एंड ऑल्सो सी मोस्ट फेमस साइक्लोन्स ऑफ द वर्ल्ड जैसे हरिकेन्स, टॉर्नाडोज, विलीविलीज एंड देयर लोकेशंस. यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था लिस्ट ऑफ साइक्लोन्स एंड देयर लोकेशंस जिनको आपस में मैच करना था. सिमिलरली नेट जेआरएफ में क्वेश्चन पूछा गया था हरिकेन की लोकेशन. लेट अस लर्न देम वेरी होलिस्टिकली. बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं देन प्लीज सब्सक्राइब द विजन प्लस एकेडमी चैनल फॉर फ्यूचर लेक्चर्स एंड आल्सो पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन. लेट अस स्टार्ट द वीडियो. लेट अस फर्स्ट लर्न व्हाट इज meant by cyclone. In simple words, cyclone is a natural disaster that causes damage to both physical property and also to the life. Okay, and cyclones are formed due to high temperature and low pressure at a particular area. But साइंटिफिकली वी कैन से साइक्लोन इज अ लो प्रेशर सेंटर. बिकॉज जो मिडल पार्ट होता है साइक्लोन का, जिसको हम साइक्लोन आई बोलते हैं, यहाँ पे लो प्रेशर रहता है, और साइक्लोन का जो आउटर पार्ट होता है यहाँ पे हाई प्रेशर होता है. एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस हाई प्रेशर ऑफ द साइक्लोन्स दे टर्न टू बी वेरी डिस्ट्रक्टिव डिजास्टर्स. नेक्स्ट पॉइंट, अगर साइक्लोन्स अराइज हो गए हैं फ्रॉम द ट्रॉपिकल रीजन और इक्वेटोरियल रीजन दैट इज बिटवीन Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, then these cyclones are called as tropical cyclones. Right? Tropical cyclones are very strong in nature because of high temperature and low pressure due to overheadness of the sun. आप जानते हो एट द इक्वेटोरियल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन यहाँ पे ओवरहेड सन रहता है हमेशा, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है. और जो ट्रॉपिकल रीजन में एयर होता है डेट अटेन सम हीट एंड डिस्प्लेसेस, और जो नियर बाई विंडोज होते हैं दैट ट्रैवल्स स्टार्ट्स ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन वेरी स्पीडली, जिसकी वजह से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं दैट बिकम्स वेरी इंटेंसिफाइड. राइट? और जो साइक्लोन्स अराइज हो जाते हैं बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्म, दीज साइक्लोन्स आर कॉल्ड एज टेम्परेट साइक्लोन्स और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. राइट? Cyclones can be clockwise or anti-clockwise. For example, this is equatorial line or 0-degree line, and this is northern hemisphere and this is southern hemisphere. Cyclones move in anti-clockwise direction in the northern hemisphere and clockwise direction in the southern hemisphere. Why cyclones move in clockwise and anti-clockwise directions? It is because of the phenomena of Coriolis force. Coriolis force states that any substance or wind blowing in the northern hemisphere, this sphere, deflects towards right, and any substance or wind blowing in the southern hemisphere deflects towards left. Right? For example, अगर कोई wind blow कर रही है from the north to south in the northern hemisphere and blows towards right, तो यहाँ पर भी Coriolis force अप्लाई होगा and the wind will further deflect towards right. Here it will further deflect towards right and finally moves in the anti-clockwise direction. In the southern hemisphere, winds deflect towards left and finally moves into the clockwise direction. You can simply remember that cyclones are anti-clockwise in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. But next type of cyclones are called anticyclones. Anticyclones की डायरेक्शन होती है clockwise in the northern hemisphere and anti-clockwise in the southern hemisphere. Now let us see how cyclones are named. Okay, earlier साइक्लोन सिस्टम का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं हुआ करता था, लेकिन 2004 में जब मीटिंग हुई थी ओमान में तो वहां पे बोला गया था कि साइक्लोन को अब से पर्टिकुलर नाम से जाना जाएगा. राइट? और 8 कंट्रीज जो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन में रहती हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान एंड थाईलैंड. Each country send 8 names of the cyclones to the IMD, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को. राइट? और जब भी अभी तक कोई साइक्लोन आता था IMD उन्हीं लिस्ट में से कोई पर्टिकुलर नाम फॉर द साइक्लोन चूज करता था. राइट? लेट अस लुक एट द चार्ट. दिस वाज द चार्ट ऑफ 64 साइक्लोन्स जो 8 कंट्रीज ने सेंड किया था 2004 में टू द इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को. राइट? फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश ने 8 नेम्स ऑफ द साइक्लोन्स सेंड किए थे टू द
इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, दैट इज आईएमडी को, राइट। जैसे अनिल, अग्नि, निशा एटसेट्रा, इसी तरह फानी सेंड किया था। इंडिया ने भी 8 नेम्स सेंड किए, जैसे बिजली, आकाश, जल, वायु। इसी तरह पाकिस्तान ने भी फानूस, नरगिस, लेला, नीलम, नीलोफर एटसेट्रा, बुलबुल, राइट। थाईलैंड ने भी 8 नेम्स सेंड किए थे टू द आईएमडी को। लास्ट वाज एम्फन, और जो एम्फन था उसने रिसेंटली स्ट्राइक किया था टू द उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल को। लेकिन अब जब फ्यूचर में कोई साइक्लोन आएगा फॉर एग्जांपल, तो आईएमडी किस नाम से उस साइक्लोन को रिकॉग्नाइज करेगा? दिस इज द बिग क्वेश्चन, ओके। दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट नाउअडेज। जो कंट्रीज बे ऑफ बंगाल में रहते हैं, जैसे म्यांमार, बांग्लादेश, इसी तरह इंडियन ओशन में, जैसे यहाँ पे है इंडियन ओशन, मालदीव्स, श्रीलंका, यहाँ पे खुद इंडिया है, अरबियन सी के साथ टच करता है यहाँ पे, राइट। ये जो 8 कंट्रीज थे, उनने 2004 में 64 नेम्स सेंड किए थे टू द आईएमडी को। लेकिन अब ये चार्ट इनवैलिड बन चुका है, बिकॉज ये 64 साइक्लोन्स बारी बारी आ चुके हैं, राइट। नाउ ये जो 8 कंट्रीज है, दे सेंड 169 नेम्स ऑफ द साइक्लोन्स टू द इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, राइट। दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस सी वर्ल्ड फेमस साइक्लोन्स, ओके। टाइफून्स, दीज आर द साइक्लोन्स जो साउथ चाइना सी में आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो इंडियन ओशन में आते हैं, उनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। और जो कैरिबियन सी यूएसए में साइक्लोन्स आते हैं, उनको हम हरिकेन्स बोलते हैं। और जो यूएसए पे मिसिसिपी वैली में और या मिसिसिपी रिवर में आते हैं साइक्लोन्स, उनको हम टॉर्नाडोज के नाम से जानते हैं। और जो नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन्स आते हैं, उनको हम विली विलीज के नाम से जानते हैं, ओके। यू मस्ट नो डैट साइक्लोन जो है एम्फन रिसेंटली उसने स्ट्राइक किया था वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा को, ओके। लेट अस सी एट द मैप। दिस इज द चाइना एंड दिस इज साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में जो साइक्लोन्स आते हैं, उनको हम टाइफून्स के नाम से जानते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया है, दिस इज नॉर्दर्न पार्ट एंड दिस इज वेस्टर्न पार्ट। नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में जो साइक्लोन्स आते हैं ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, इनको हम विली विलीज के नाम से जानते हैं, राइट। दिस इज इंडिया एंड दिस इज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में जो साइक्लोन्स आते हैं, उनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम से जानते हैं, राइट। दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज साउथ अमेरिका। हियर दिस इज कैरिबियन सी। कैरिबियन सी में जो साइक्लोन्स आते हैं, उनको हम हरिकेन्स बोलते हैं, राइट। और यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, हियर दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको इज द लॉन्गेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, ओके। इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिसेंटली उसने 160 नेम्स ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स चार्ट पब्लिश किया था, जो साइक्लोन इमर्ज हो सकते हैं बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में या इंडियन ओशन में, राइट। रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटीरियोलॉजिकल सेंटर्स जो वर्ल्ड में 6 हैं, एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स जो वर्ल्ड में 5 हैं। यही साइक्लोन्स को असाइन करते हैं नेम्स जो वर्ल्ड और ओशन बेसिन्स में अराइज हो जाते हैं, राइट। देयर आर 6 RSMCs in the world, that is regional specialized meteorological centers in the world. उनमें से इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी एक है, राइट। एंड 5 TCWCs in the world, that means tropical cyclone warning systems in the world, okay. IMD as one of the RSMC assigns names to the cyclones जो डेवलप होते हैं इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में, राइट। IMD as one of the RSMC has been mandated to provide advices to the 12 other countries जो बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में और इंडियन ओशन में सिचुएटेड है, राइट। नाउ लेट अस सी benefits or advantages of assigning names to the tropical cyclones. Number 1, by assigning names to the tropical cyclones or storms, we can identify or recognize them individually. फॉर एग्जाम्पल इंडियन ओशन में 2 टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स अराइज हो गए हैं, एक का नाम है आग और दूसरे का नाम है तेज। वी कैन से द इंटेंसिटी डिस्ट्रक्शन ऑफ आग इज मोर एज कंपेयर टू तेज साइक्लोन। दैट मीन्स बाय असाइनिंग नेम्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वी कैन differentiate them, we can identify and recognize them, right? Next point, cyclone is a disaster, and by assigning names to these disasters we can spread or disseminate risk awarenesses, preparedness, management and reduction
very quickly with the help of media. For example, recently एम्फन साइक्लोन ने स्ट्राइक किया था ओडिशा में और वेस्ट बंगाल में, तो वहां पे प्रिपेयरनेस की गई थी कि लोगों को वेस्टर्न ओडिशा से निकाला जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, when there are more than one tropical cyclone in the same area, people does not get confused about these cyclones. They can easily differentiate, they can easily recognize them, right? Next point, many people agree that by assigning names to the cyclones or storms, it becomes very easier for the media to report on tropical cyclones, right? They can easily disseminate or spread information regarding these tropical cyclones, and also when they spread this information, community tries to prepare themselves against the cyclones. Recently, you have seen India has suggested 30 names of cyclones to the IMD, India Meteorological Department को. Number 1 Gati, number 2 Tej, Marasu, Aag, Vom, Johar, Prabhav, Neer, Prabhanjan, Gurni, Ambud, Jaladi and Vega. These are the 30 names of cyclones that India has suggested to the IMD को, right? होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर लगा देन प्लीज hit the like button and also subscribe Vision Plus Academy for future lectures. Thank you very much.